बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जो चीज़ें फैशन बनती जा रही हैं, तहज़ीब और कल्चर का हिस्सा शुमार होने लगी हैं, उनमें से एक कल्चर इंसानों में बहुत रिवाज पकड़ते जा रहा है। वो है खड़े होकर खाने का रिवाज, खड़े होकर पीने का रिवाज। इस मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली चीज़ ये है कि खड़े होकर खाना या खड़े होकर पीना, जिसे आज फैशन या तरक्की समझकर बफे सिस्टम शुरू किया जा रहा है और मुख्तलिफ एरियो में कैफ़े शुरू किया जा रहा है, उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि खड़े होकर खाने का यह फैशन इंसानों से पहले जानवर बहुत सालों से पहले से करते आ रहे हैं। आपने कहीं किसी कुत्ते को नहीं देखा होगा जो बैठकर अदब से दुआ पढ़ के खा रहा। आपने कहीं किसी बिल्ली, कुत्ते, सूअर को नहीं देखा होगा जहां बड़ी शराफत से बैठकर हाथ पैर धोकर और दुआ पढ़ के वो एक तरफ से दानी तरफ से खा रहा। हत्ता कि अगर भैंस बैल बैठे हुए हों और उन्हें चारा डाला जाए तो भी वो खड़े हो जाते हैं, और जब पेट भर जाता है तो सिर्फ जुगाली लेने के लिए बैल भैंस बैठकर जुगाली लेते रहते हैं। तो खड़े होकर खाना, पहली बात तो यह है कि जानवरों की हरकत है, जानवरों का सेवा है, जिसे तहजीब और कल्चर शुमार करके इंसानों को भी वहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है, आज साइंस रिसर्च करते करते यहां पहुंच चुकी है कि ताज़ा रिपोर्ट यह है कि खड़े होकर खाने से पहला नुकसान ये होता है कि इंसान के मैदे और हाजिमे में खतरनाक किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आम तौर से नॉर्मल जो बीमारी खड़े होकर खाने से पैदा होती है, पेट का दर्द शुरू हो जाता है, बदहजमी की शिकायत हो जाती है, गैसेस का मर्ज शुरू हो जाता है, और खड़े होकर खाने से कार्बोहाइड्रेट इंसान का सही हजम नहीं होता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हत्ता के शुगर और कैंसर का भी मर्ज हो सकता है। और तीसरी बात यह है, खड़े होकर खाने से साइंस ये कहती है कि खाना और खाने की लज्जत, जो हर खाने की मुख्तलिफ लज्जतें होती हैं, मज़े होते हैं, खड़े होकर खाने से खाने की असली लज्जत और मज़ा हासिल नहीं होता है। हर खाने का टेस्ट होता है, जैसे बिरयानी का टेस्ट अलग होता, मंदी का टेस्ट अलग होता है, आइसक्रीम का टेस्ट अलग होता है। खड़े होकर खाने से अशिया का, चीज़ों का टेस्ट मर जाता है। वो जैसी लजीज थी वैसी लजीज महसूस नहीं होती हैं। चौथा नुकसान ये होता है, खड़े होकर खाने की आदत जिस इंसान में पैदा हो जाती है, उसकी जुबान से अल्लाह ताला लज्जतों को चखने की सलाहियत खत्म करते चले जाते हैं। फिर अब उसकी जुबान पर खारा, मीठा, नमकीन, ये सब चीजें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं, कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। उसका नुकसान ये होता है कि इंसान अपने घर के खानों को पसंद नहीं करेगा, होटलों के खाने पसंद करेगा, वो पसंद नहीं आएंगे तो और आगे बढ़ते जाएगा, हत्ता कि दुनिया की किसी चीज में उसे लज्जत नहीं आएगी, नाशुक्री के दरवाजे खुलते जाएंगे, क्योंकि चीजों का टेस्ट उसकी जबान से मर चुका है। तो गोया इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। जैसे इंसान को बुखार, सर्दी हो जाने की सूरत में नाक की कुव्वत खत्म हो जाती है, और कोई भी चीज सूंघे तो जिसकी जो बू है, जो खुशबू है, वो महसूस नहीं होती सर्दी की वजह से। वैसे खड़े होकर खाने से जुबान की सलाहियत खत्म होना शुरू हो जाती है। पांचवा नुकसान ये होता है कि पेट भर कर खाने से या पेट कम होने का जो एहसास होता है, खड़े होकर खाने में भूख खत्म नहीं होती, भूख बाकी रहती है। इंसान खाता है लेकिन मुतमईन नहीं होता है। खड़े होकर खाने से अपने खाए हुए पर इत्मीनान नहीं होता, जिसकी वजह से खड़े होकर खाने के 2 घंटे बाद फिर फौरन भूख लगना शुरू होती है, 1.5 घंटे बाद फिर फौरन भूख लगना शुरू होती है, जिसकी वजह से भूख बढ़ने का मर्ज इंसान में शुरू हो जाता है, और हाजिमे की रफ्तार तेज हो जाती है, जिसकी वजह से साइंस ये कहती है कि खड़े होकर खाने में हाजिमे की रफ्तार 30% तेज हो जाती है। और रफ्तार जब 30% तेज हो जाती है तो फिर तेजाबी का मर्ज, जलन का मर्ज, ये फैलना शुरू हो जाता है, जिससे
आंतों में कैंसर का कवी अंदेशा साइंसदानों ने जाहिर किया है। और अब ये समझें कि ये साइंस की तहकीकात हैं कि खड़े होकर खाने वाले, उन्हें कान खोल के सुन लेना चाहिए कि खड़े होकर खाने और पीने की आदत से किसी न किसी दिन आप कैंसर के बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। जिसको फैशन समझकर आप यूज कर रहे हैं वो आपको खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर सकता है। 1400 साल के बाद आपकी साइंस की तहकीकी इदारों ने यह रिपोर्ट पेश की है। 1400 साल पहले उस ज़ाते मुक़द्दस ने, जिसने कोई कॉलेज नहीं देखी, कोई स्कूल नहीं देखा, कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने फरमा दिया था पूरी इंसानियत से कि बैठकर खाना सुन्नत है, बैठकर पीना सुन्नत है। और इस मुसलमानों की इस बात की ताकीद कराई गई कि खड़े होकर खाने वाला गधे की मिसाल है, खड़े होकर पीने वाला गधे के पेशाब पीने की तरह है। ये सख्त वईदात बयान किए गए कि खड़े होकर पीने वाला शैतान का भाई है। ये वईदात बयान करके उन्हें बैठकर खाने की ताकीद और तरगीब दी गई, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रिसर्च के बगैर ही 1400 साल पहले इंसानों को जानवरों से हटकर इंसानी शराफत के साथ बैठकर खाने की तालीम दी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने की हिदायत भी अपनी तालीमात में पोशीदा रखी। अब वो लोग जो होटल ही ऐसे खोल रहे हैं जहां पर खड़े होकर खाने का सिस्टम हो, वो शादी खाने जहां पर ऐसे कैफे और बफे सिस्टम है जहां पर खड़े खड़े लेना है, खड़े खड़े खाना है, चले जाना है, उन लोगों को समझ लेना चाहिए किसी न किसी दिन वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला होने वाले हैं। किसी को ये ख्याल हो सकता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी बाज मर्तबा खड़े होकर पानी पिया है, तो जवाब यह है कि बाज मर्तबा पिया है। आपकी तरह फैशन नहीं बनाया है, आपकी तरह आदत नहीं बनाई है। और वो बाज मर्तबा भी इस वजह से कि बैठने की जगह नहीं थी या बैठने के काबिल नहीं थी, वैसी सफाई नहीं थी, जरूरत की वजह से जिंदगी में एक दो बार कभी इत्तेफाक ऐसा हो गया, तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल जरूरत और मजबूरी की वजह से था। और हमारा ये अमल जो फैशन परस्ती की तरफ भागा जा रहा है, ये फैशन की वजह से है और तरक्की के नाम पर है, मजबूरी और जरूरत की वजह से नहीं है। वरना मजबूरी और जरूरत में अभी भी यही हुक्म है कि आप कहीं ऐसी मजबूरी हो, बैठ नहीं सकते हैं, तो वहां पर खड़े होकर पीने की अभी भी इजाजत है। तो इख्तियारी या गैर इख्तियारी तौर पर साइंस जिस रिसर्च की तरफ आ रही है वो वही है जहां 1400 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था। और अगर किसी को अकल है, ताज्जुब नहीं है, तो इन तालीमात की रोशनी में इस्लाम की दूसरी तालीमात पर भी अगर गौर कर लेगा तो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले जो हिदायत दी थी उनमें ऐसी हजारों बीमारियों से बचने का इलाज और दवा अल्लाह ताला पोशीदा रखा होगा। हमें साइंस की इस इंकिशाफ की रोशनी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर यकीन और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।